भारत में अब भी ज्यादातर किसान खेती के लिए बारिश पर निर्भर करते हैं। वहीं बहुत से किसान ऐसे हैं जो खेती करने के लिए बिजली या फिर डीजल से चलने वाले ट्यूबवेल का उपयोग करते हैं। इससे होता यह है कि उनका खर्चा काफी हद तक बढ़ जाता है। लेकिन सोचिए कि पूरी लागत का खर्च अगर सरकार उठाए और महज 10% ही आपको अपनी जेब से देना पड़े तो कैसा रहेगा। दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार किसानों को बड़ा तोहफा देते हुए पीएम किसान योजना के तहत 54,000 सोलर पंप सब्सिडी पर देने जा रही है। सब्सिडी का लाभ पहले आओ पहले पाओ के आधार पर किसानों को मिल सकेगा। ऐसे में किसानों को इसका लाभ मिल सके, इसके लिए जानते हैं इस योजना के तहत आवेदन कैसे किया जा सकता है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं सरकार की पीएम कुसुम योजना से, जिसके जरिए ये सब्सिडी किसानों को दी जा रही है। दरअसल पीएम कुसुम योजना वर्ष 2019 में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी, जब आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने वित्तीय और जल संरक्षण सुनिश्चित करने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ इस योजना को मंजूरी दी थी। बता दें कि इस योजना के तहत केंद्र सरकार की ओर से 30%, राज्य सरकार की तरफ से 30% और अन्य वित्तीय संस्थानों की तरफ से 30% की सब्सिडी दी जाती है। इसमें किसानों को सिर्फ 10% ही देना होता है। इस योजना का सबसे बड़ा फायदा यह है कि किसानों का बिजली और डीजल का खर्च नहीं होता है और बिजली आपूर्ति पर निर्भरता भी कम होती है। इससे खेती की लागत काफी हद तक कम हो जाती है, यानी इसकी मदद से किसानों को अपनी आय बढ़ाने में काफी मदद मिलती है। इस योजना का लाभ लेने के लिए किसान के पास कम से कम 4 से 5 एकड़ जमीन होना अनिवार्य है। केवल इतना ही नहीं, किसान इस योजना के जरिए बिजली को बेचकर कमाई भी कर सकते हैं। वह इस पंप के जरिए एक साल में 15 लाख बिजली यूनिट बना सकते हैं। इस योजना के जरिए बिजली या डीजल से चलने वाले सिंचाई पंप को सोलर एनर्जी से चलने वाले पंप में बदला जा सकता है। इसके बाद जो भी बिजली बचती है उसे वितरण कंपनियों को बेचा जा सकता है। ये किसानों के लिए अच्छी आय का एक जरिया होगा। इन सारी बातों के बीच इस योजना के तहत आवेदन करने की क्या प्रक्रिया है, ये जानना भी बेहद जरूरी है। दरअसल उत्तर प्रदेश के किसानों को इस योजना का लाभ लेने के लिए सबसे पहले कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट www.agriculture.up.gov.in पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके बाद अनुदान पर सोलर पंप के लिए बुकिंग करें, लिंक पर क्लिक करके ऑनलाइन बुकिंग करनी होगी। बुकिंग सफल हो जाने पर आपको 5,000 रुपए का टोकन मनी भी ऑनलाइन जमा करना होगा। यहाँ सब्सिडी के लिए बोरिंग के कुछ नियम तय किए गए हैं। इन नियमों के अनुसार इस योजना का लाभ पाने के लिए किसानों के यहाँ पंप के हिसाब से बोरिंग होना अनिवार्य है। इसके लिए 2 हॉर्स पावर यानी कि 2 HP के लिए 4 इंच, 3 और 5 HP के लिए 6 इंच और 7.5 HP के लिए 8 इंच की बोरिंग चाहिए, जिसका बाकायदा वेरिफिकेशन भी किया जाता है। अगर इस समय उपयुक्त बोरिंग नहीं पाई जाती है तो टोकन मनी की धनराशि जब्त कर ली जाएगी। अगर वेरिफिकेशन में सब कुछ सही पाया जाता है तो उसके 14 दिन के अंदर पूरी धनराशि जमा करनी होगी। ऐसा नहीं करने पर आवेदन खुद ही रद्द हो जाएगा और उनकी टोकन मनी भी चली जाएगी। पीएम कुसुम योजना में आवेदन करने के लिए लगने वाले दस्तावेजों की बात करें तो इसके लिए आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक खाते की पासबुक, आधार से लिंक मोबाइल नंबर, जमीन के दस्तावेज और पासपोर्ट साइज फोटो की जरूरत पड़ती है। जानकारी के लिए बता दें कि कोविड-19 महामारी के कारण पीएम कुसुम योजना शुरुआत में काफी प्रभावित हुई थी। इसके कारण इसे कुछ वर्ष और आगे बढ़ाने का फैसला लिया गया था। लेकिन अब केंद्र सरकार की कुसुम योजना का लाभ मार्च 2026 तक उठाया जा सकता है। आज कार्यक्रम में इतना ही। हम फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहें और करते रहें बातें यूपी की।